कि अगर ठीक है 25 लाख रुपए आप कर्जा लिए, आपने एफिडेविट पर नहीं लिखा, तो बाकी 61 लाख रुपया कहाँ से आया आपको? तो ये जवाब देंगे आप? जो 61 लाख रुपया आपने लगाया, 86 लाख में 25 लाख रुपया आपने कर्जा लिया, आप अपने ही पार्टी के नेता से, तो आप 61 लाख का जवाब दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आदरणीय प्रधान जी ने घोषणा की है कि हम 1 सप्ताह के अंदर हम ही जवाब देंगे, हम ही बता देंगे जी 61 लाख रुपए इनको कहाँ से आया। मित्रों, जिस तरीके से जनसुराज को लेकर चर्चाएं तेज है बिहार में कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, और अब जनसुराज जो है बहुत ही खास तरीके से अपना जो है बिहार में चुनाव का जो है लगातार प्रचार की बात कर लें या जनसभा की बात कर लें, लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जनसुराज से मुख्य प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और हम कई सारे मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन है, और आपकी टीम को और तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जी मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। संजय जी, ये मंगल पांडे को लेकर लगातार खुलासे किए जा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। आखिर फ्लैट खरीदने की बातें आ रही है, 86 लाख रुपए की बात आ रही है, दिलीप जायसवाल से पैसा लेने की बात आ रही है, फिर बहुत सारे प्रतिक्रियाएं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने फ्लैट का पैसा के लिए लिया है, लेकिन फिर आखिरकार फिर जो है बातें बहुत सारी फंसी हुई है इसमें। उसके बाद कोविड के टाइम में एम्बुलेंस की बातें, चर्चाएं हैं कि एम्बुलेंस का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। ये सब तमाम मुद्दे को लेकर के जो है बिहार में चर्चाएं तेज है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि अभी तक हम लोग लालू यादव जी के संबंध में ये कहते थे जो चारा घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला था, लेकिन अगर उच्च स्तरीय जांच ईमानदारी से करा दी जाए, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का ईडी और सीबीआई सही मायने में उनके रिमोट पर नहीं चलता है और वो आके जांच करे, तो दिलीप जायसवाल और संजय ये मंगल पांडे, ये दोनों के घोटाले को जोड़ दिया जाए तो अकेले स्वास्थ्य विभाग का घोटाला चारा घोटाला से 3 गुना ज्यादा निकलेगा। 3 गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा यदि जांच करवाया जाए, यदि जांच ईमानदारी से हो तब। ईमानदारी से जांच हो तो दिलीप जायसवाल जी सैकड़ों करोड़ रुपया की जो इन्होंने जमा कर रखा है, संपत्ति अर्जित कर रखा है, ये मेडिकल कॉलेज पर जो आसमन कब्जा करके उस पर अपना अधिकार बना लिया है, और जितने नेताओं को अबलाइज किया है डॉक्टरी पढ़वा करके, नेता के लड़कों को, परिजनों को, जिस तरह से रुपया लूटा है, कमाया है, ये अगर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर ईमानदार जज से इस मामले की जांच कराई जाए, या सीबीआई और ईडी अगर निष्पक्षता से जांच करे सरकार के दबाव के बिना, तो ये सब जेल जाने वाला है। जेल जाने वाले सब भारी भ्रष्ट है। ये भी बात आ रही है कि बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि मुंह से बोलने से तो होगा नहीं ये सब बातें। भाई आप अच्छा तरीके से तो आपने देखा ना, कागज के साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया है, और ये प्रमाणित किया है कि 2019 के 6 तारीख और 8वां महीना, अगस्त महीना, 6/8/2019 को दिलीप जायसवाल जी के खाते से 25 लाख रुपया जाता है मंगल पांडे जी के पिताजी के नाम पर। पिताजी 10 दिन बाद वो रुपया भेज देते हैं अपने पुतोह के नाम पर, और उसके बाद 19 में ही दिल्ली में जमीन फ्लैट रजिस्ट्री होती है 86 लाख रुपया में। ये कह रहा है मंगल पांडे जी जो हम वो रुपया कर्जा लिए थे लौटा दिए। तो जब 20 में इनका एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भरा रहा था, तो ये अपने एफिडेविट में कर्ज का ब्यौरा देना होता है, आमदनी का ब्यौरा देना होता है, संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। तो इन्होंने इनके पिताजी ने कर्ज लिया था, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया? 86 लाख में फ्लैट खरीदा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उनका एफिडेविट निकाल लीजिए, अगर उसमें जिक्र है तो हम लोग मान लें। इसलिए ये सब
क्या उनके जवाब से, मंगल पांडे के जवाब से क्या लग रहा है? झूठ जवाब है, झूठा जवाब है उनका जवाब में कोई दम नहीं है वाला नहीं है जवाब। वो तो जांच कराया ना, क्यों नहीं जांच करा रहे? उन्हीं का ना ईडी है, उन्हीं का ना सीबीआई है, उन्हीं का ना भारत सरकार है, तो जांच करा ले ईमानदारी से। अगर ईमानदार है तो ईमानदारी से जांच करा ले। तो नंबर एक। दूसरी बात, आज तो प्रशांत जी ने यह भी कहा है कि अगर ठीक है 25 लाख रुपए आप कर्जा लिए, अपने एफिडेविट पर नहीं लिखा, तो बाकी 61 लाख रुपया कहाँ से आया आपको? तो ये जवाब देंगे आप? जो 61 लाख रुपया आपने लगाया, 86 लाख में 25 लाख रुपया आपने कर्जा लिया, आप अपने ही पार्टी के नेता से, तो आप 61 लाख का जवाब दे दीजिए। नहीं दीजिएगा तो आदरणीय प्रशांत जी ने घोषणा की है कि हम 1 सप्ताह के अंदर हम ही जवाब देंगे, हम ही बता देंगे जी 61 लाख रुपए इनको कहाँ से आया। सबूत के साथ आप लोग घेरना चाह रहे हैं? एकदम सबूत है। दूसरी बात और सुनिए, इसी प्रकरण में यह भी सुन लीजिए कि मान लिया जी आपको 25 लाख उनको दिए, 60 लाख उनको दिए, आपके पिताजी की आमदनी का क्या स्रोत है जो उन्होंने 25 लाख रुपया सधा भी दिया? वो स्रोत जरा बतलाइए जो कहाँ से लाए वो 25 लाख रुपया। यह भी एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि जो ये कह रहे हैं जो हम स्वास्थ्य विभाग की कोई भूमिका नहीं है इनका, दिलीप जायसवाल जी के कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में, अगर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका नहीं है तो इस डील के बाद, इस 25 लाख लेन देन के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने अपना एनओसी भेजा है जहां से डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है। स्वास्थ्य विभाग के बिना एनओसी के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, सवाल ही नहीं है कोई किसी स्टेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाए। स्वास्थ्य विभाग जो है नस को पकड़ लिया इनका। बस तो उनका हर दिन से चोर है भाई। वो लोग तो चोरिये करिए रहा है, कमलों के घीर पी रहा है। भाजपा में जितना भ्रष्ट लोग आ गए हैं, ये भाजपा क्या कांग्रेस की बात है, लालू यादव की बात। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग पहले आवाज नहीं उठा रहे थे, अब जो है कहाँ बोले? जब हमको सबूत मिला तब हम आवाज उठाए। पहले ये काम तो प्रतिपक्ष का है साहब, ये तेजस्वी यादव की जवाबदेही है, वो प्रतिपक्ष का घोषित नेता है। वो तो मुंह बंद किए हुए हैं। तो वो मुंह बंद किए हुए हैं तो चोर मुसीबत भाई है ना जी। भाजपा भी जितना बड़ा चोर है और राजद जितना बड़ा चोर है, ये दोनों का घालमेल हो चुका है। चूंकि नीतीश सरकार में तो वो भी मंत्री रहा है, डिप्टी सीएम रहा है, तो वो अपने समय में भी तो चोरी किया है स्वास्थ्य विभाग। विपक्ष नहीं रह गया आरजेडी, कहीं से विपक्ष की भूमिका ही नहीं है उसकी। राबड़ी देवी जी सदन में क्या बोले हैं, सदन में भाषण दिए हैं, वो बोला भाई है। तो तेजस्वी जी के तो मामा हो गए दिलीप जायसवाल, तो तेजस्वी जी के भी खानदान में तो बहुत लोगों को मेडिकल पढ़ाए होंगे, उनके पैरवी पर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या ये जो भी बातें हैं ये निष्पक्ष जांच, आप लोग क्या लग रहा है निष्पक्ष जांच करवाएगी नीतीश कुमार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना जो न खाएंगे न खाने देंगे, उतना ही बड़ा झूठ साबित हुआ जितना वो कहे थे जो 15 लाख रुपया सबके खाता में चला जाएगा। जिस तो झूठ बोलने के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ है माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा, ये बताइए कि 450 एम्बुलेंस के लिए करीब 100 करोड़ रुपए एम्बुलेंस कंपनी को किस आधार पर दिए गए? ये भी चर्चाएं बहुत तेज है भाई। 100 करोड़ रुपया ये भुगतान किए हैं, झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने जो हम एक को भुगतान नहीं किया है। ये सेकेंड वाला का भुगतान अभी नहीं हुआ है, फर्स्ट वाला का तो भुगतान ये लोग कर दिए हुआ है साहब। 100 करोड़ के करीब रुपया भुगतान किया है। 486 एम्बुलेंस उस समय खरीदने का एग्रीमेंट हुआ था, और उस समय भी इस एम्बुलेंस की कीमत मात्र 16-17 लाख रुपया ही था। आप 19.5 लाख में खरीदे। क्या आफत आ गई थी बिहार में जो आपको इमरजेंसी में इस 3.5 लाख रुपया प्रति गाड़ी फाजिल दे करके खरीदना पड़ा? मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसका जवाब जो है मंगल पांडे देने में असमर्थ है अभी, और जो जवाब दे रहे हैं वो सब घिसी पिटी जवाब है, झूठी बात कर रहे हैं। आप लोग सवाल है, एक और जवाब उनका आया है जो अभी जो डील हुआ है उसका पेमेंट नहीं हुआ है। सवाल पेमेंट हुआ नहीं हुआ ये मतलब नहीं है, मतलब यह है कि बिहार में कौन सी विपत्ति आ गई थी, कितने लोग हर दिन मर रहे थे, 100 आदमी, कौन महामारी आ गई थी। जे एम्बुलेंस खरीदने में 21 लाख अभी जिस एम्बुलेंस का दाम है उसको आप 29.5 लाख में खरीद रहे हैं। उस समय 29.5 लाख में, अभी
अभी जिसका पेमेंट कर रहा है नहीं दिया है, शायद 29 लाख में खरीद बिक्री का मामला तय हो गया है, टेंडर अलाउ हो गया है। तो प्रत्यय अमृत अधिकारी इनके जो है बनने वाले हैं, और प्रत्यय अमृत के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि साइन तो आप भी करते हैं साहब, तो इसका थोड़ा आगे पीछे देख क्या एकदम इस मैंने भले प्रशांत जी बहुत दबी जुबान में बोले हैं प्रत्यय अमृत पर, लेकिन मैं इस बात पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिना प्रधान सचिव की सहमति से, बिना मंत्री की सहमति से क्रय समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति कोई डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं है। जो लोग बोलता है लबरई बोल करके अपने देह बचाना चाहता है। इस मामले में राज्य स्वास्थ्य समिति, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, माननीय प्रधान सचिव अमित प्रत्यय जी, ये सब के सब इन्वॉल्व है साहब, सब के सब इसमें शामिल हैं। इस घोटाले में नीतीश कुमार इन्वॉल्व है कि नहीं, उनका तो मानसिक स्थिति खराब है, उनको पता नहीं चला होगा। के टाइम में मानसिक स्थिति तो ठीक था ना? तो ठीक था तो जरूर जाने होंगे। वो न कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, हमारे यहाँ न किसी को खाने देंगे न खिले। नहीं, यदि कोई स्कैम होता है तो क्या नीतीश कुमार को पता नहीं होगा? सभी स्कैम वो जानते हैं, और उनके यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका मार्गदर्शन के लिए वो सब की मिली भगत से चोरी हो रही है साहब, खुलेआम लूट हो रहा है। आप देखे नहीं, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को जानते हुए भी उसका विभाग का मंत्री जो ये भ्रष्टतम अधिकारी है, उसके सेवा विस्तार के लिए रिकमेंडेशन किया और नीतीश की कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी, और उसके 1 महीना बाद छापा पड़ता है। और इतना ही नहीं, मुख्य अभियंता नहीं बनाया बल्कि स्पेशल पावर दिया, जो प्रबंधक महाप्रबंधक भी भवन निर्माण का बना दिया, दोहरा पावर दिया रिटायरमेंट के बाद। तो वह मंत्री कौन है? क्या मुख्यमंत्री का वो मंत्री नहीं है? बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी, तो वो क्या मुख्यमंत्री के नॉलेज में नहीं है? और जब ईडी छापा मारता है तो उस चरणदास के घर से 61 करोड़ 40 लाख रुपया बरामद होता है, तो जितने भी जेल में है।